हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आपने एसईओ के अंदर एक टर्म सुना होगा, कीवर्ड स्टफिंग। इसका क्या मतलब होता है? बेसिकली कीवर्ड स्टफिंग का मतलब होता है कि एक गूगल की तरफ से कुछ गाइडलाइंस होती हैं कि आपको कितने परसेंट जो कीवर्ड डेंसिटी जो है मेंटेन करनी होती है एवरेज। मान के चलिए आपके सर्विस पेज पे 1000 वर्ड्स का कंटेंट है और उसके टर्म्स में अगर आपने 100 टाइम्स अगर अपना कीवर्ड यूज़ किया है तो ये बहुत ज़्यादा माना जाएगा। एटलीस्ट 10 to 12 टाइम्स अगर आपने अपना कीवर्ड भी यूज़ किया है तो इनफ माना जाएगा, क्योंकि हमेशा जो कीवर्ड डेंसिटी होती है बेसिकली तो वो 2 to 3% ही मानी जाती है। लेकिन अगर आपका कंटेंट लेंदी है और अगर आपके कंटेंट में अगर स्पेस है कि आप उसको यूज़ कर सकते हैं, और उसमें भी बहुत तरीके होते हैं कीवर्ड को यूज़ करने के। जैसे मैं आपको बताती हूँ एक वेबसाइट का, इसका पंकज कुमार SEO.com। कैसे आप अपनी कीवर्ड स्टफिंग से बच सकते हैं, अपने पेज को बचा सकते हैं और कैसे उसको यूज़ भी कर सकते हैं विदाउट लुकिंग लाइक एज अ कीवर्ड स्टफिंग। जैसे इनका एक पेज है एसईओ ट्रेनिंग कोर्स दिल्ली। अब एसईओ कोर्स दिल्ली इनका प्राइमरी कीवर्ड हुआ। अब ये चाहें तो इसको 100 टाइम्स यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो कीवर्ड स्टफिंग में आ जाएगा। और गूगल की काफ़ी सारी एल्गोरिदम भी पहले आ चुकी हैं जो ये बोल चुकी हैं कि एसईओ में कीवर्ड स्टफिंग जो भी वेबसाइट करेगी उसको मैं डी रैंक कर दूंगा, उसको मैं डी इंडेक्स कर दूंगा, और ऐसा पहले हो भी चुका है। तो आप कोशिश करें कि इसको अवॉइड ही करें। बहुत सी ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जो उसके बेसिस पे ही रैंक करती हैं। जैसे यूजुअली जो कसिनोज़ की जो वेबसाइट्स होती हैं वो उनमें काफ़ी सारा यूज़ कर लेते हैं, उनकी बेसिस पे वो रैंक करते हैं क्योंकि उनका हाईली कॉम्पिटिटिव कीवर्ड्स होते हैं, तो उनको रैंक कराने के लिए वो उसी का ही यूज़ करते हैं। लेकिन जो गूगल की एसईओ की जो हमारी व्हाइट हैट एसईओ जो हम बोलते हैं, वो जो हमारी सारी टैक्टिक्स होती हैं उनमें हमारा होता है कि हम जो कीवर्ड की जो गूगल की गाइडलाइंस है उनको ही फॉलो करें। तो इसमें जैसे हमारा प्राइमरी कीवर्ड है एसईओ कोर्स दिल्ली, उसके नीचे अगर आप देखेंगे तो इनका दूसरा कीवर्ड हो गया एसईओ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट दिल्ली। अब ये कीवर्ड स्टफिंग में तो आएगा नहीं, ये क्या आएगा एलएसआई कीवर्ड में। तो हमारा कीवर्ड भी रहेगा और हमारा कीवर्ड के साथ साथ हमने दूसरा कीवर्ड भी यूज़ कर लिया। इसके फ़ायदे भी ये हो जाएंगे कि आपका दूसरे कीवर्ड पे भी रैंक करने के चांसेस हो जाते हैं, और जो कीवर्ड स्टफिंग से तो आप बच ही जाते हो। दूसरा ये है कि लाइक फर्स्ट कीवर्ड हुआ एसईओ कोर्स दिल्ली, सेकंड हो गया एसईओ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट दिल्ली, थर्ड हो गया एसईओ ट्रेनिंग इन दिल्ली, एंड देन फोर्थ हो गया एसईओ इंस्टीट्यूट इन दिल्ली। तो कीवर्ड स्टफिंग बेसिकली का मतलब क्या है कि पहले बहुत सारे जो वेबसाइट्स होते थे वो क्या करती थी कि जो कीवर्ड्स होते थे उनको एज अ यहाँ पे काफ़ी सारा एक पैराग्राफ ऐड कर देते थे, और वहाँ पे जो आपके टोटल कीवर्ड्स होते थे जितने भी उनके उनको एज अ लाइन में मेंशन कर देते थे। या फिर पूरे कंटेंट के अंदर कंटेंट में क्वालिटी डिग्रेड हो जाती है अगर आप सिर्फ कीवर्ड का अगर प्लेसमेंट कर देते हो और उसका अगर अलाइनमेंट नहीं जाता है हमारे कंटेंट के संग, तो वो एक तरीके से ऐसे वर्क करता है कि आपने यूज़र के लिए कंटेंट नहीं लिखा, आपने सिर्फ गूगल को रैंक कराने के लिए अपने पेज को कीवर्ड की कीवर्ड को प्लेस आउट कर दिया, क्योंकि गूगल की नज़रों में गूगल को नहीं पता कि आपकी वेबसाइट जो है वो रीड क्या करता है, सिर्फ एचटीएमएल कोड को रीड करता है। उसको जो कीवर्ड मल्टीपल टाइम्स दिखेगा और उसको अगर उसी कीवर्ड पे रैंक कराना है तो गूगल को तो जो प्रायोरिटी देनी होगी वो उनको दे देगा फर्स्ट टाइम में। लेकिन बाय द टाइम अगर उसको लगेगा कि जो यूज़र है बाउंस बैक हो रहे हैं, उनको क्वालिटी कंटेंट नहीं दिख रहा होगा, तो ऑब्वियसली वो प्रायोरिटी देना बंद कर देगा। तो इससे अच्छा है कि आप उन सब चीज़ों में ना पड़ें और आप अपनी जो कंटेंट है उसकी क्वालिटी को मेंटेन करके चलें, कीवर्ड का यूज़ करें और एलएसआई की फॉर्म में यूज़ करें और उसको बेनिफिट भी लें उसका। जैसे फर्स्ट इसका H1 एसईओ कोर्स दिल्ली, देन एसईओ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट दिल्ली, एसईओ ट्रेनिंग इन दिल्ली, एसईओ इंस्टीट्यूट इन इंडिया, एसईओ कोर्स इन दिल्ली। सो मल्टीपल वेज में इन्होंने यूज़ किया है बेस्ट एसईओ ट्रेनिंग इन दिल्ली। तो इन तरीके से यूज़ करके आप अपने कीवर्ड्स को कंटेंट के अंदर आप अदर कीवर्ड्स का बेनिफिट ले सकते हैं और इस कीवर्ड स्टफिंग से बच सकते हैं। और कोशिश करें कि कीवर्ड स्टफिंग मेंटेन ज़रूर करें, क्योंकि अगर कीवर्ड स्टफिंग भी नहीं होगी कि लाइक अगर आपने अपना कीवर्ड ही नहीं रखा है तो उसका भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली गूगल कंटेंट को रीड करेगा ही करेगा। और कोशिश करें कि बैलेंस आउट बना के चलें अपने कंटेंट के अंदर कि जो मेन कीवर्ड है वो ऑब्वियसली उसका जो प्लेसमेंट है वो ज़्यादा होना चाहिए कंपेयर टू एलएसआई वन, क्योंकि गूगल कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कि हमारी जो वेबसाइट है या हमारा जो पर्टिकुलर पेज है उस पर प्राइमरी फोकस उसको किसको देना है। मान के चलिए आपने फर्स्ट यहाँ पे सिर्फ H1 में मेंशन कर दिया अपना कीवर्ड, यहाँ पे मेंशन कर दिया,
और यहाँ से लेके पूरे कंटेंट में आपने तरह-तरह के कीवर्ड यूज़ कर लिए लेकिन प्राइमरी को यूज़ ही नहीं करा। तो ये भी थोड़ा वो हो जाएगा। तो एक बैलेंस आउट बना के चलें एलएसआई कीवर्ड के बीच में और एक प्राइमरी कीवर्ड के बीच में, और जितना वर्ड ऑफ काउंट हमारा कंटेंट रहेगा उसके हिसाब से उसमें कीवर्ड का प्लेसमेंट करें। अगर 1000 का है तो ज़्यादा से ज़्यादा आप उसके अंदर 7 टू 8 टाइम्स यूज़ करें, कीवर्ड्स को ज़्यादा यूज़ ना करें और कंटेंट की क्वालिटी को बेसिकली मेंटेन करके चलें। अगर आपका कंटेंट की क्वालिटी अच्छी होगी, तो आप स्टफिंग करें चाहे ना करें, वो रैंक कर ही जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।